नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, आपके साथ मैं हूं रेखा। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप होता है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के चलते मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। मान्यता है कि सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना भी लाभकारी माना गया है। माता के इस रूप के विधि विधान के साथ पूजा करने पर मां की कृपा आप पर बनी रहती है और इसीलिए आज 5वें दिन भक्त दिन भर मां स्कंद माता की आराधना में लीन रहे। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से मां के भक्त जो हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां के भव्य दर्शन कर रहे हैं। मां के दरबार से कोई खाली न गया, भर के झोली हर सवाली है गया। पूरी करती है हर मुराद वो माता। ममता की मूरत है मां स्कंद माता। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली हैं देवी स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। माता को सिर्फ आशीर्वाद लिया है, कुछ नहीं मांगते, अपने आप देती है माता। माँ जो एक ऐसी होती है, कोई भी माँ हो जिन्हें सृष्टि उससे भी और ये भी, वो अपने आप देती है। जो देती है माँ से कोई मांगने की जरूरत नहीं है। मैया सबकी मेहनत पूरी करती है, जो मांगते हैं वही मेहनत देती है मैया रानी। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिल जाता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाती है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। देवी स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों के पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। ऐसा माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है आज और आज माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता का स्वरूप जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं मां सूनी गोद भर देती है। मां की गोद में स्कंद रूप कही जाने वाले कार्तिकेय विराजमान है और कहते हैं मां की अगर सच्चे मन से आराधना और पूजा की जाए तो जिन्हें भी संतान नहीं हुई है या जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें संतान हो जाती है। नवरात्रि के 5वीं तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपने पुत्र के समान अपना स्नेह लौटाती हैं और भक्तों को वंश के फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। देवी स्कंद माता की उपासना उन महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित हैं। जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित है, उन्हें मां स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय जैसा वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं, कमल के फूल पर बैठती हैं
इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। जिनका आसन पद्म हो, कमल हो, वो पद्मासना देवी हैं स्कंद माता। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय होता है। इनकी चेहरे पर शुभ्र आभा प्रकट होती है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। दिल्ली के साथ देश के तमाम मंदिरों में आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। जमशेदपुर में आज के दिन को जावरा पूजा के रूप में मनाते हैं। आज मां दुर्गा के सामने बड़े बड़े दीप जलाते हैं, कलश के ऊपर और उस पर धान को रखते हैं और 9 दिनों तक मां के सामने दीप जलाते हैं। यहाँ के लोगों ने विधि विधान से पंचमी की पूजा की। स्कंद माता को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिशासी देवी माना जाता है। माता के पूजन से भक्त को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता के ध्यान से हमेशा कल्याण होता है और मां का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में पूरे देश में माहौल भक्तिमय है और हर ओर माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। नवरात्र के छठे दिन देवी के 6वें अवतार मां कात्यायनी की पूजन का विधान है। तो मां कात्यायनी की पूजा द्वापर में गोपियों ने भी की थी, कान्हा को पति के रूप में पाने के लिए। तो मान्यता तभी से है कि मां कन्याओं को उत्तम वर पाने का वरदान भी देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां के छठे स्वरूप की आराधना। छठे दिन करें मां के कात्यायनी स्वरूप की उपासना। मां कात्यायनी की भक्ति से मिलेगी आपको अद्भुत शक्ति। अपने स्वरूप में देवी मां भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान देती हैं। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि सुख संपन्नता का वरदान भी देती है मां कात्यायनी। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की बात करें, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6वें दिन होती है, वो है मां कात्यायनी। और मां कात्यायनी ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के अलावा बाकी दिनों में भी की जाती है। मां कात्यायनी की महिमा बहुत ज्यादा शास्त्रों में बताई गई है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। महर्षि कात्यायन के वंश से संबंध रखने की वजह से इनका नाम कात्यायनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है, कमल का फूल है और इनका वाहन है सिंह। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ब्रज क्षेत्र में, ब्रज मंडल में इनकी पूजा विशेष रूप से होती है प्राचीन काल से। और ऐसा माना जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा आराधना उपासना की थी। अगर कुंडली के ग्रहों में दोष हो तो शादी के योग नहीं बनते, लेकिन नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। नवरात्र के छठे दिन शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। और ऐसा माना जाता है कि विवाह संबंधी जो मामले हैं, तमाम प्रयास के बावजूद अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो मां कात्यायनी की कृपा से आपका विवाह संपन्न हो जाता है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है, बड़ी शुभ मानी जाती है। इनकी पूजा करने से कन्याओं का विवाह जल्दी होता है। मनचाहे विवाह के लिए
और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से मनचाहा विवाह भी संभव होता है और प्रेम विवाह भी संभव होता है। इसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी माता कात्यायनी की पूजा बहुत फलदायी होती है, बहुत बेहतर होती है। नवदुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। अमोघ फलदायी है मां कात्यायनी। अपने इस स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा करती हैं। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। नवरात्रि में बाकी सारी देवियों की पूजा मध्य रात्रि को होती है, लेकिन मां कात्यायनी की पूजा होती है गोधूली वेला के समय। सूर्यास्त जब हो रहा होता है लगभग, उस समय मां कात्यायनी की पूजा करना शुभ होता है। तो गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीले फूल और पीली मिठाई इनको अर्पित करें और इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता कात्यायनी को सुगंधित फूल अर्पित करके अगर इनकी पूजा की जाए तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही साथ प्रेम संबंधी बाधा दूर होगी। मां के समक्ष उनके मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं, जैसे ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम कात्यायनी दैव्ये नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। पुराणों में कथा मिलती है कि माता के अनन्य भक्त थे ऋषि कात्यायन। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इनके घर पुत्री रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने का कारण वो देवी कात्यायनी कहलाई। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित हैं। देवी सिंह के वाहन पर सवार हैं। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आप भी मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और इस सुनहरे पर्व का लाभ उठाइए। देवी कृपा से सब भला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब दर्शन मां के कैसे धाम के जहां का दर्शन पूजन हर लेता है भक्तों का हर कष्ट और उनकी समस्त मनोकामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। ये धाम है कांगड़ा का ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ, जहां गिरा था माता सती का दाहिना वक्ष और यहां पर मां की 3 पिंडियों की पूजा अर्चना होती है। सुहाना मौसम, मनोहर वादियां और दिल को छू लेने वाले नजारे। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की, जहां मौजूद है मां के शक्ति पीठों में से एक मां ब्रजेश्वरी देवी का ये धाम। मां का एक ऐसा धाम जहां पहुंचकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ मां की एक झलक भर देखने से दूर हो जाती है। ऐतिहासिक शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में मां पिंडी के रूप में विराजमान है। कहते हैं जब माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब क्रोधित शिव उनकी देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमे। शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए।
मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था और इसीलिए ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में मां के वक्ष की पूजा होती है। मां की इस शक्तिपीठ में ही उनके परम भक्त ध्यानु ने अपना शीश अर्पित किया था। इसीलिए मां के वो भक्त जो ध्यानु के अनुयायी भी हैं, वो पीले रंग के वस्त्र धारण कर मंदिर में आते हैं और मां का दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य करते हैं। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर मां के इस दरबार में पहुंचता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। फिर चाहे मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की लालसा, मां अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है। मां के इस दरबार में 5 बार आरती का विधान है, जिसका गवाह बनने की ख्वाहिश हर भक्त के मन में होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही मां की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतारकर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर संपन्न होती है मां की प्रातः आरती। यहाँ दोपहर की आरती और भोग चढ़ाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। माता ब्रजेश्वरी की ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठी और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते, बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के 3 गुंबद इन 3 धर्मों के प्रतीक है। पहला हिंदू धर्म का प्रतीक है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा मुस्लिम समाज का और तीसरा गुंबद सिख संप्रदाय का प्रतीक है। 3 गुंबद वाले और 3 संप्रदायों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले माता के इस धाम में मां की पिंडी भी 3 ही हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित ये पहली और मुख्य पिंडी मां ब्रजेश्वरी की है, दूसरी मां भद्रकाली और तीसरी और सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी की है। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो किस प्रकार पूरे देश भर में नवरात्रों की धूम है और जो भक्तगण हैं माता के मंदिरों में कतारबद्ध हैं माता के दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए। और इसी के साथ GNT स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।